हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पटेल जी के स्टडी पर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आज सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में पियाजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। चलिए आज का पहला पॉइंट, जीन पियाजे से संबंधित। जीन पियाजे का जन्म सन 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। यह एक निर्माणवादी मनोवैज्ञानिक थे। अगला पॉइंट, जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। अगला पॉइंट, पियाजे ने शिशुअवस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन किया। इनके सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अगला पॉइंट, पियाजे ने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किए। उनका मानना था बच्चे की आयु बढ़ेगी तो उसकी बुद्धि बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र बढ़ेगा। अगला पॉइंट, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था या इसे इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। अगला पॉइंट, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। अगला पॉइंट, चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 11 से 14 वर्ष तक होती है। अगला पॉइंट, पियाजे की पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है इंद्रियों से करता है, प्रकाश के प्रति सचेत रहता है। इसमें स्व प्रेम की भावना होती है और संकेत के द्वारा व्यवहार करता है और अनुकरण के द्वारा सीखता है। और इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व होती है और ज्ञान इंद्रियों पर आधारित व्यवहार करता है। बच्चा किसी को देखकर मुस्कुराता भी है। अगला पॉइंट, और पियाजे ने संवेदीगामक अवस्था को शिशुअवस्था भी कहा गया है। अगला पॉइंट, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें बालक प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। फोटो, चिन्ह, नक्शा वस्तुओं की समझ है और वस्तु स्थायित्व गुण आ जाता है। अगला पॉइंट, इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। अगला पॉइंट, और इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है और इस अवस्था में पहले बालक सोचता है, तत्पश्चात भाषा बोलता है और इसे पलटन की भावना का विकास नहीं होता है।
इस अवस्था में पलटन की भावना का विकास नहीं होता है और इस अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहते हैं। अगला पॉइंट, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इसमें पलटनवाद का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अगला पॉइंट, और इस अवस्था में बालक गणितीय तर्क करता है, मूर्त चिंतन करता है, स्वयं कल्पना करने लगता है। बालक की लंबाई एवं भार में कमी आने लगती है, मतलब बालक के शरीर में अस्थिरता आने लगती है। अगला पॉइंट, इस अवस्था में पलटनवाद का विकास आ जाता है। इस अवस्था में बालक जोड़ घटाना गुणा भाग करने लगता है। अगला पॉइंट, और मूल संख्यात्मक अवस्था में बालक में स्थायी सोच का विकास हो जाता है। उन्हें समय स्थान व दिशा ज्ञान हो जाती है, जैसे कैलेंडर ज्ञान, वजन अधिक कम का ज्ञान, घड़ी देखना, आयु बताना, आरोही अवरोही का ज्ञान हो जाता है। अगला पॉइंट, और इस अवस्था में संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम को सीख लेता है। अगला पॉइंट, चौथी अवस्था औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये अवस्था 11 से 15 या 16 वर्ष तक मानी जाती है। बच्चा इस अंतिम चरण में अमूर्त विचारों में हेर फेर करना, परिकल्पनाएं बनाना और अपनी और दूसरों की सोच के निहितार्थों को देखना सीखता है। अगला पॉइंट, इस अवस्था की विशेषता निम्न है। पहली विशेषता, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास और वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास। अगला पॉइंट, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास। अगला पॉइंट, विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास। अगला पॉइंट, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आदर्श चिंतन विकसित हो जाता है, दूसरों के साथ लड़कर कार्य करने की भावना, तर्क का प्रयोग, निष्कर्ष आदि। और इस अवस्था में अमूर्त चिंतन, रचनात्मक चिंतन जैसे और अपसारी चिंतन और निगमनात्मक चिंतन करने लगता है। अगला पॉइंट, अपलटावीपन। बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं उस बिंदु पर वापस नहीं लौट पाते, ये पलटावी कहलाता है। अगला पॉइंट, जीववाद। जीववाद, जब बच्चा सजीव निर्जीव में अंतर ना कर पाए, जैसे बच्चा गुड़िया को भी सजीव समझता है,
उससे बातें करता है, उसके साथ खेलता है। अगला पॉइंट, खोज की अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की, और इस अवस्था में बच्चा सीखता है अनुकूलन प्रक्रिया से। अगला पॉइंट, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 संकल्पनाएं बताई। पहली स्कीमा, सूचनाओं को संगठित करना व व्याख्या करना। दूसरी संकल्पना, आत्मसातकरण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। अगला पॉइंट, समायोजन, अब बालक ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दे। अनुकूलन, वातावरण के अनुसार खुद को ढालना। अगला पॉइंट, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के सिद्धांत में निर्माता होते हैं और उन्हें वैज्ञानिक और नन्हे वैज्ञानिक हैं संसार की रचना करते हैं। अगला पॉइंट, और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन करता है। बालक स्वयं समस्या का समाधान कर लेता है, अपने विवेक का स्वयं इस्तेमाल करने लगता है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।